नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। और ये जो ब्लैक फ्राइडे था, ये ब्लैक फ्राइडे होते होते ग्रीन फ्राइडे क्यों हो गया। जैसे कि आप सब ने एक न्यूज़ तो सुन ही ली होगी, अगर नहीं भी सुनी है तो मैं बता देता हूँ। ये जो खतरनाक तेजी आई है ना, ये वाली तेजी, इस तेजी के पीछे क्या कारण था। तो इस तेजी के पीछे एक सीधा सा कारण ये था कि ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ट्रम्प साहब ने ये कहा कि ईरान के साथ हमारी पीसफुल एक डील हो गई है, मतलब डील कंप्लीट हो गई है ईरान के साथ में, युद्ध अब बंद हो चुका है। बस इतना सा स्टेटमेंट आना था और मार्केट यहां से रॉकेट बन गए एकदम। अब बात यह आती है, कुछ बातें ऐसी आती है हमारे दिमाग में कि देखो ये चीजें अब आप सुनना बहुत जरूरी, जरूर सुनना ही है आप, क्योंकि अभी 14 तारीख को ट्रम्प साहब का बर्थडे भी है, यानी कि कल, आज 13 हो गई ना, कल ट्रम्प साहब का बर्थडे भी है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी कुछ लोग जो है एसएल नहीं लगाए। कई लोग कहते हैं कि यार मैं एसएल नहीं लगाता हूँ, एसएल हिट करके वापस आ जाता है। अब यहाँ पे सोचो आप, ये मैंने कल के लिए लेवल दिखाए थे ना आपको, मेरे लेवल दिए हुए थे। ये ऊपर की तरफ मेरा 426 का लेवल था, मार्केट यहीं ओपन हुआ। नीचे की तरफ मेरा 327 का लेवल था, इसका हाई। मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद में इसी का सपोर्ट लेके ऊपर भी उड़ा। ठीक है, और यही मैंने आपको लाइव के दौरान भी समझाया था और सारी चीजें समझाई थी। लेकिन ठीक है, कई बार वीडियो हम जल्दीबाजी में देख लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो इस वीडियो को गौर से देखना। अब जो लोग एसएल नहीं लगाए, सोचो उनका क्या हुआ होगा। मारे गए ना वो, तो बुरी तरह से मारे गए वो। इसीलिए कहता हूं भाई, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी हथियार है ट्रेडर का, इसको तो लगाना ही लगाना चाहिए। सोचो अब ऐसी न्यूज अगर मार्केट में आ जाती है तो मार्केट का क्या हाल हो जाता है। अब जो लोग यहाँ पे पुट लगा के बैठे होंगे ना, यकीन मानो वो बुरी तरह से फंसे हैं। उनको मतलब सुलझाने वाला कोई नहीं बचा है, इतना बुरा वो लोग फंसे हैं। और बैठे भी होंगे, बिल्कुल बैठे भी होंगे, क्योंकि यहां से देखो मार्केट ने न्यूट्रल कैंडल बनाई, बढ़िया टॉप बनाया। ठीक है, ये इसका 50% है, ये जो टोटल गिरावट है इसका 50% है, ये फिब के अनुसार। वहां से नीचे भी आया मार्केट, दो तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो सामान्य सी बात है, नेगेटिविटी बाजार में आ रही है, सामान्य बात है। बंदा बैठेगा शॉर्ट करके, और भाई साहब जो फिर उनकी लंका लगी, देखने लायक थी। अब यहां से एक कहानी तो ये समझ में आ गई कि हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अच्छा, दूसरी कहानी क्या समझ में आती है? दूसरी कहानी आती है कि मौका नहीं गंवाना चाहिए, मौके पे चौका लगाना चाहिए। देखो जब ये कैंडल बन चुकी थी, इसका ब्रेकआउट हो चुका था, तब मैंने लाइव के दौरान चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैंने चिल्लाने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि मैंने बोलना शुरू कर दिया था, लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि ये एक अच्छा समय है। मार्केट में एक न्यूज आ चुकी है, और न्यूज का मैंने आपको दिखाया भी था कि न्यूज क्या आई है। न्यूज आई थी ईरान और ट्रम्प साहब के बीच पीसफुल डील की। तो एक अंदेशा था कि मार्केट अब ऐसी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में गिरना नहीं चाहिए। आप अगर इसको देखेंगे तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी कंटिन्यू अपडेट दिया था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए आप। तो अब मौके पे चौका जिन लोगों ने मारा था, वो एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ बिल्कुल हमने मौके पे चौका मारा था। प्लीज कमेंट करना आप लोग। और जो लोग एसएल नहीं लगाए थे और डाउन साइड में बैठे थे, वो प्लीज ये तो मत बताना कि कितना आपका एसएल हुआ, कितना क्या हुआ, क्योंकि देखो अब मायने नहीं रखता है। आप भले ही कुछ भी बोलो, अब मायने नहीं रखता है। लेकिन आप ये बता सकते हो कि हाँ हम पुट में थे और हमारे साथ गद्दारी हुई, हमने एसएल नहीं लगाया था। एक बार कमेंट करना ताकि हम जज कर पाए ऑडियंस को कि किस तरह से लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ये तेजी की न्यूज पता चल गई। अब एक कैलकुलेशन देखो आप, लास्ट डे की जो कैलकुलेशन थी वो कितनी परफेक्ट थी। जो लेवल हमने डिसाइड किए उन्हीं लेवल से मार्केट बार बार रिवर्स होता रहा, तो लेवल एकदम डोर टू डोर चले। अब बात आती है कि कल यानी सोमवार को क्या होगा। क्या मार्केट फिर से धोखा दे सकता है? क्या ट्रम्प साहब फिर से धोखा दे सकते हैं? क्यों? सुनो एक कहानी, जबरदस्त कहानी सुनो दोस्तों। मार्केट एनालिसिस लेवल में 2 मिनट में बता दूंगा, लेवल्स बताने का कोई खेल नहीं है, 2 मिनट में मैं बताऊंगा। इवन बताऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा भी आपको आज की लेवल्स मैं कैसे मार्क करता हूं, किस तरह से मैं लेवल निकालता हूं। एक कहानी इधर सुनो। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने हर दिन, पर डे, युद्ध वाली स्थितियों में भी पर डे पर्सनल अकाउंट में 59 ट्रेड लगाए हैं। सोचो आप, मतलब एक देश का सबसे बड़ा हेड है वो, यूएस जैसे बड़े देश का एक हेड है, और खुद के अकाउंट में वो डेली
ऑलमोस्ट 59 ट्रेड लगाए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने न्यूज वगैरह देखी है, जी बिजनेस वगैरह सब पे न्यूज चल रही थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ चीजें। तो हो क्या मानते हो, ट्रम्प साहब ट्रेडर है, या ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट है, या ट्रम्प साहब क्या है? खैर जो भी हो, ट्रम्प साहब ने इतने ट्रेड लगाए हैं पर्सनल अकाउंट में। तो अब एक चीज मुझे बताओ, ये न्यूज गुड न्यूज की वजह से ऐसे एकदम मार्केट 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो गया। अब कल है 14 तारीख, और 14 तारीख को है ट्रम्प साहब का बर्थडे, ठीक है, जन्मदिन हम जिसको बोलते हैं। तो जन्मदिन की सबसे पहले तो आप सभी ट्रम्प साहब को बधाई दें, आप लिखें बिल्कुल कि ट्रम्प साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप देखो ट्रम्प साहब को डायरेक्ट बधाई नहीं दे सकते, आप मुझे मेरे कमेंट में बधाई दे सकते हो, मैं ट्रम्प साहब तक इसको ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं यूट्यूब पे ज़रूर बोलूंगा कि भाई हमारी बधाइयों को ट्रम्प साहब तक ज़रूर ज़रूर पहुंचाएं। तो ट्रम्प साहब के जन्मदिन की बधाई तो आप सब देवे देवे। अब जन्मदिन के दिन अक्सर होता क्या है, जन्मदिन के दिन होती है पार्टी, होती कि नहीं होती? आप लोग भी करते होंगे, केक वेक काटते होंगे, फिर पार्टी करते 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 कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते ही हैं हम, नॉर्मल जो आती है ना, कोक, थम्स अप, कोका कोला नॉर्मल, और कुछ ठंडे पानी की बोतलें भी, उसके साथ में भी कुछ और भी चीजें होती हैं वो लोग पीते हैं। अगर इस बंदे ने वो चीज पी ली, समझ रहे हो, बुरा नहीं है, वो चीज पी ली और बर्थडे के दिन मन बदल गया कि नहीं मैं तो हमला करूंगा। क्योंकि देखो होता क्या है, अभी ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रम्प साहब की तरफ से ही है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है कि वास्तव में युद्ध की स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। ऐसा ट्रम्प की मतलब ईरान की तरफ से नहीं है। तो मंडे को मार्केट जब ओपन होगा उससे पहले अगर ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया कि डील नहीं हुई है, लड़ाई जारी रहेगी, तो भाई ये जो लड़ाई का ये शब्द आ गया ना बीच में, तो ये जो तेजी आई है ना आपकी, ये 2 ही मिनट में खत्म हो जाएगी, एक साथ ही मार्केट अपनी रेंज में ओपन हो जाएगा इसमें आके, ठीक है। लेकिन ये तब है जब बैड न्यूज आए, ठीक है। तो देखो ट्रम्प साहब ने यहाँ पे, मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि ट्रेडर लोगों के साथ में किया तो धोखा ही है यार। एक साथ ऐसे गुड न्यूज दे दी, बेचारे पुट वालों की तो लंका लग गई, वो तो बर्बाद हो गए। खैर ठीक है, कोई नहीं, अब देखो न्यूज है, न्यूज आ सकती है बाजार में, इसको लेके हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोई भी न्यूज आ सकती है। नॉर्मली जो न्यूज आती है ना ट्रम्प साहब की, वो मार्केट बंद होने के बाद में आती है। ये पहली बार रनिंग मार्केट में न्यूज आई है, ये मेरे को पच नहीं रही। आपको पच रही हो तो प्लीज एक बार कमेंट करना कि हाँ पहले भी ट्रम्प साहब ने तो रनिंग मार्केट में न्यूज दी है। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ घटनाएं इन्होंने की है, जितनी भी की है इन्होंने आफ्टर मार्केट, और वो भी फ्राइडे वाले दिन, जैसे ही फ्राइडे का मार्केट क्लोज हो गया ना उसके बाद में न्यूज दी है इन्होंने। इस बार क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है भाई साहब, बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर भी जो न्यूज आई है, हम इस न्यूज के बेस पे बात करना चाहेंगे कि अगर मार्केट ऊपर चलना चाहता है तो कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो मार्केट में सबसे पहले एक गिरावट हम दर्ज करते हैं, तो कहां से हमें गिरावट देखने मिल रही, ये एक स्विंग है लगभग 24,100 के आसपास। यहां से मार्केट लगातार नीचे आया नीचे आया और यहां तक की इसने रेंज बनाई। गौर से समझना है इस चीज को, मैं आज आपको लेवल ड्रॉ करना नहीं बता रहा हूं, आज मैं आपको यूं मान के चलो कि लेवल किस तरह से मैप किए जाते हैं, किस तरह से मेजर किए जाते हैं, वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को गौर से देखना, सीखना, समझना, और अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक एंड एक हाइप और एक प्यारा सा कमेंट, जो भी आपका मन हो। देखो कमेंट अच्छा ही करना। खैर बुरा कमेंट तो आप कोई करते नहीं हो, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस वाले कमेंट करते हैं ना, ये अच्छे नहीं है, ये यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। सो प्लीज ऐसे आप कमेंट ना करें, मैं भी सुरक्षित रहूं, आप भी सुरक्षित रहें। चलिए यहां से मार्केट गिरता है, यहां तक मार्केट आता है, यहां पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट और यहां पे 3 सपोर्ट ये लेता है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल न्यूज की वजह से ये एक जो जिसको आप बोल सकते हो एक जोन था, इस जोन को मार्केट ब्रेक कर गया। एक चैनल था, इस चैनल को मार्केट न्यूज की वजह से ब्रेक कर गया। अब ब्रेक कर गया तो कहां तक की तेजी मुझे इसमें देखने को मिल सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं आज आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना, फिब वाली। तो एक बार फिब से सिखाता हूं मैं आपको। ये फिब है मेरा, यहां से लेके मैंने नीचे नीचे तक ड्रॉ कर दिया। अब आप जब नीचे तक ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 0.5 का लेवल है मेरा 23,581 का, ठीक है। आप समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, ये लीजिए जी, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। 25,500, सॉरी माफी चाहता हूँ, 25,000 का नाम आ रहा है, 23,581, ठीक है। अब ये 50% लेवल से अगर मार्केट गिरना होता तो यहीं से ये गिर जाता। समझना कोशिश करना इस चीज को, मैं ब्लैक कर देता हूँ इस 50% लेवल को,
ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। अगर मार्केट को गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, क्यों? क्योंकि देखो फिब का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप यूं समझो कि ये एक एक जगह है, ठीक है, और ये एक रस्सा है जिसको 50 लोग इधर खींच रहे हैं, 50 लोग इधर खींच रहे हैं, ठीक है, ये वाले इधर जोर लगा रहे हैं और ये वाले इधर जोर लगा रहे हैं। अब होता क्या है, मान के चलो कि इधर वालों ने ज्यादा ताकत लगाई तो ये खींचते 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 इधर ले गए। ये पूरा रस्सा जो है 100% है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100% में से 50% जब तक है, यहाँ पे 50% है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो 60 80 70% अगर इधर चला गया तो फिर ज्यादातर चांसेस ये हैं कि फिर इधर वालों की जीत होगी, मार्केट इधर ही निकल जाएगा या रस्सा इधर ही निकल जाएगा। हो सकता है मैंने उदाहरण थोड़ा अंडरस्टैंड दे दिया हो, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट यही एक तरीका है समझाने का। अब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 581 पे मेरा 50% था और ये 50% के ऊपर आज मार्केट क्लोज है 622 पे। सो आगे क्या कर सकते हैं, देखो अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया तो अब कैसे, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्विंग है ना ये वाले, इस स्विंग के ऊपर हम फिब को लेके चलते हैं यहां से, ये लो। अब ये स्विंग मैं क्यों ले रहा हूं, देखो यही स्विंग क्यों मेजर कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा मिड पॉइंट का देखो। इन सब का अगर आप औसत निकालोगे ना कैलकुलेशन करके तो ये स्विंग आएगा। अब ये तो आपको प्राइस पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो इतना मैं नहीं सिखा पाऊंगा इस वीडियो में। तो ओवरऑल जो मुझे अगला लेवल मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो कौन सा लेवल मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, तो एक हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंडल्स का आपको टॉप मिल जाएगा। तो आप बढ़ा के देख लो इसको, इन कैंडल्स का आपको ऑटोमेटिक टॉप मिल रहा है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट इसके लिए लेवल मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, जो मेरा अगला टारगेट आएगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको काम कैसे करना है हमें। सो मैं इसको कर लेता हूँ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब मान के चलो ये मेरा एक लेवल है और यहाँ तक मार्केट आ ही जाता है, या ओपनिंग भी दे सकता है, इसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अभी हैं, तो मान के चलो अगर यहाँ पे ओपनिंग दे दिया तो फिर आगे कहाँ पे हमारा लेवल आ सकता है, तो फिर मैं यहाँ से इसका फिब निकाल रहा हूँ 50%, ज़्यादा नहीं निकाल रहा हूँ, ओनली 50%। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं 50% निकालता हूँ, ऑटोमेटिक मेरे पास में इन कैंडल्स का औसत आ गया, ये टॉप ये टॉप ये टॉप, इन सब का औसत मेरे पास में ये लेवल आ रहा है। सो अब मेरे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो मैं यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ आपको, ये लीजिए एक सेकेंड, हाँ जी, ये है मेरे पास में 950 का, ठीक है, 23,950 मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे आप सोचो, मैं आपको हर वीडियो में एक चीज बताता आ रहा हूं कि जिस भी लेवल के पीछे 00 लगता है ना, वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, अपने आप में एक सपोर्ट है। बताओ, ये मैं हर वीडियो में समझाता हुआ आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया है कि मेरा अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहां मिलेगा, 24,000 पे। बताओ इसमें कोई संदेह वाली बात है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 00 है लास्ट में, तो लेवल मेरा 24,000 का अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद में देखो हमने स्विंग कौन सा पकड़ा था, ये, तो ये फिर मेरे लिए एक वैलिड स्विंग रहेगा, एक हाई रहेगा, जिसको वैसे आता तो ये 24,092 के आसपास है, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे कैलकुलेट करूंगा। कारण क्या है, मैं बफर लेके रहना चाहता हूं, तो 24,080 का लेवल मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन ये बताओ ओपनिंग कहां पे हो सकती है मार्केट की। देखो आप भले ही 2 लाख वीडियो देख लो चाहे 50 लाख वीडियो देख लो, आपको प्रॉपर कोई नहीं बता पाएगा कि कहां पर ओपन होगी। हो सकता मैं तुक्का लगा दूं कि 23,822 पे ओपन होगी, अभी मैंने बोल दिया, ठीक है, और कल गलती से यहीं ओपन हो गई तो फिर मैं यहाँ पे आके बल्ले बल्ले करूंगा कि देखो मैंने बोला था। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का होगा, इसकी कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं होती है। मैं अपने आप को सत्यवादी सुरेश बोलता हूँ, इसलिए मैं कोई पाखंड नहीं करता हूँ, जो मुझे लगता है ना वो एकदम मैं बोलता हूँ, और इसी वजह से मेरे वीडियो को कई लोग छोड़ के भग जाते हैं, 1000-2000 व्यूज पे मेरा खेल खत्म हो जाता है। पर मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे बस मेरी फिक्र है कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, दैट्स इट, बस, ठीक है। तो अब इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि कहां पे ओपन होगा, लेकिन आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर ऊपर में मान के चलो हम एक अंदाजा भी लगा लें कि 630 में मार्केट क्लोज हुआ तो 800 के आसपास ओपन हो जाए। देखो ओपन होने में तो डायरेक्ट 24,000 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये ओपन हो जाए किसी भी रेंज में, लेकिन ओपन होने के बाद में अगर 822 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो फिर पहला टारगेट निकल कर मेरा कौन सा आता है, 23,955। ये देखो आप 23,822 की रेंज है। इसको सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 23,955, फिर मुझे मिलेगा 24,000, ठीक है, और उसके बाद में मिलेगा मुझे 24,080। अब फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर मार्केट डायरेक्ट 24,000 ओपन हो गया तो राउंड फिगर पे ही ओपन हो गया तो फिर क्या करेंगे हम, फिर तो आपने ऊपर लेवल ही नहीं बताए सर। तो देखो अगर 24,000 पे ओपन होके मार्केट नीचे आता है तो फिर ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करने लग जाएंगे। 955 एंड देन 822 ये ऑटोमेटिक सपोर्ट का काम करेंगे। 822 के बाद में फिर हमारे लिए सपोर्ट का काम कौन करेगा, फिर आपके लिए काम करेगा 23,622, ठीक है, आज का हाई, आज का मतलब फ्राइडे का हाई, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, परफेक्ट आ रही है। अब एक चीज सुनो आप, मान के चलो 24,000 पे ओपन होने के बाद में मार्केट में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो फिर हमारी तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो डरने वाली बात नहीं है, मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रॉपर एनालिसिस शेयर करूंगा, क्योंकि देखो हर 2 मिनट में तो वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं। तो आप अगर मार्केट 24,000 के ऊपर रन करना चालू करेगा ना, तो टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रॉपर लेवल लिख के डाल दूंगा आपको। नॉर्मली मैं डालता ही हूँ, आप लोग अगर ज्वाइन कर रखे हो तो, और कोई चार्जेस नहीं है, मैं फ्री है ये सब चीज़ें, है ना, कोई पैसे वैसे नहीं लेता हूँ मैं। आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर लेवल निकाल के डालूंगा रनिंग मार्केट के। अब बात ये आती है कि अगर मार्केट नीचे चलना चालू हो जाए तो फिर हम क्या करें। तो देखो ये जितनी भी इसने हाई लेवल के ऊपर ये भागदौड़ की है, करने दो। जब तक मेरा मार्केट 23,581 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं चलेगा तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं मारूंगा। अच्छा, अगर नीचे लेवल चलना चालू कर देता है, ये तब है जब ट्रम्प साहब कोई बैड न्यूज फ्लैश कर दे, ठीक है। तो मुझे जो पहला लेवल देखने को मिलेगा 581 के नीचे सीधा सीधा 23,500। समझ में आ रहा है क्यों? आप चाहें तो मार्क करके देख सकते हैं, बट सीधी सी बात है कि इसमें डबल जीरो लगी हुई है, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद में 23,400 ये अगला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला 23,400 के बाद में आज का ये हाई लो अभी कितना था आपको पता होना चाहिए, 23,327 ये था। ये बताओ परफेक्ट है कि नहीं है? ये फिर हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल फिलहाल डायरेक्शन तेजी की है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं ये सब चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्रूड को अगर आप देखेंगे ना तो क्रूड में एक अच्छा फॉल आया है, लगभग यूं मान के चलो शायद मार्च के बाद अभी ये अपने लेवल को तोड़ा है नीचे की तरफ। एक बार देख भी लेना आप चाहे तो इसको डे टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे लगा के। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत दिनों बाद में अपने लेवल के नीचे आया मार्केट, बड़ी जल्दी लेवल के नीचे नहीं आया ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो गिफ्ट निफ्टी 2% के आसपास तेजी में क्लोज हुई है, और तो इनको देखने का कोई मतलब है नहीं, वैसे चल रहा है यूएस मार्केट जो नैस्डैक वगैरह है ये थोड़े तेजी में ही है, पर ठीक है। ओवरऑल मार्केट में जो बुलिशनेस है वो जारी रहेगी। अब बात करते हैं आगे निफ्टी बैंक में कि निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। वैसे भी निफ्टी बैंक तो पहले से तेजी करने की तैयारी में था, इसने और तेजी कर ली। अब कहाँ तक ओपनिंग दे सकता है निफ्टी बैंक? देखो अगर ओपनिंग की बात करें तो ये इस स्विंग के आसपास ओपनिंग दे सकता है, जो कि इसका है 57,411 का, 56,814 पे क्लोजिंग है। अब आप हो गया यार इतना लंबा चौड़ा ओपनिंग, देखो बैंक निफ्टी दे सकती है, बैंक निफ्टी का कोई लेवल नहीं है, बैंक निफ्टी कितनी भी बड़ी ओपनिंग दे सकती है। तो बस आप इस स्विंग को मान के चलेंगे कि यहाँ पे अगर कहीं ओपनिंग दे देता है मार्केट 57,429 के आसपास में, ठीक है, 57,429 के आसपास में, तो मैं आपको दो लेवल बताऊंगा ऊपर की तरफ, उनके ऊपर नजर बना के रखेंगे, और दो लेवल बताऊंगा नीचे की तरफ। देखो 57,429 के बाद में जो अगर ये ऊपर की तरफ भागना चाहा तो पहला लेवल रहेगा इसका 57,774, फिर रहेगा इसका 58,000, उसके बाद में फिर सीधा रहेगा 58,400। इन केस मान के चलो ये 56,800 पे तो है, 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर नहीं होता है ओपन, और थोड़ा नीचे ओपन हो जाता है, तो फिर ऊपर के जो लेवल्स मैंने बताए ना ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। अब नीचे के लिए कब? देखो नीचे के लिए मैं तब तक नहीं हूं तैयार जब तक ये आज का लेवल, या फिर मैं ये कहूँ कि 56,800 का लेवल ये ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसमें मंदी करने की तैयारी में नहीं हूं। अगर 56,000 का लेवल ब्रेक कर देता है
तो फिर सीधी सी बात है 56,800 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 56,500 एंड देन फिर मैं इसमें 56,000 तक के लेवल के लिए ट्राई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है। चलिए, बहुत सारे लोग सेंसेक्स में भी ट्राई करेंगे, डिलीट कर देते हैं पुराने लेवल्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो शायद आप इस एसएमसी इंडिकेटर के बारे में जानते नहीं होंगे। आप इस एसएमसी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा ये फ्री नहीं है, पेड इंडिकेटर है और ये अपने टेलीग्राम पर इसका अवेलेबल भी है। ये इसका लिंक आप चाहें तो मेरे से भी ले सकते हैं, ये मेरे नंबर हैं, या आप सेव करके रखें। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन कर सकते हो 7229993334, ठीक है। और एसएमसी इंडिकेटर आप ले सकते हो। चलो आगे बात करते हैं सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। देखो सेंसेक्स जो है 75,527 पे क्लोजिंग देके जा रहा है। ओपनिंग कहाँ तक दे सकता है भाई? 76,000 दे दें या फिर 76,200 के आसपास ओपनिंग दे दें। तो देखो 76,200 के आसपास ही ओपनिंग दे देता है। यहाँ से यहाँ पे मान के चलते हैं 76,200 की अगर ओपनिंग दे देता है तो फिर अगर यहाँ से ही उठ के गया है तो तेजी कहाँ तक संभव है? अगर तेजी करना चाहेगा तो 76,600 का लेवल इसके लिए पहला टारगेट रह सकता है। अपना इंडिकेटर भी यही दिखा रहा है। अगर इनकेस जैसे तैसे करके ये 76,600 को ब्रेक कर लेता है तो भले इंडिकेटर ना दिखाएं लेकिन आपको 00 वाला तो मान के चलना ही है। कौन सा लेवल? 77,000 वाला लेवल आपको मार्क कर लेना है। देन उसके बाद में फिर आपको देखना है 77,300 तक का लेवल। ये अप साइड में मेरे लेवल हैं सेंसेक्स में। अब बात करें दोस्तों मंदी की तरफ, अगर मान के चलो ये 76,200 से रिजेक्शन ले लें, ओपनिंग गैप अप ओपन होने के बाद में कहीं से भी मान के चलो रिजेक्शन लेता है तो जो रुकावट आएगी ना सीधी, वो फिर 500 पे आएगी इसको। अब ये कहीं पर भी ओपन हो सकता है, 76,000 पे ओपन हो सकता है, 75,800 पे ओपन हो सकता है, कहीं पर भी ओपन हो सकता है भाई। ओपनिंग का तो कोई किंग है नहीं। सो 75,500 ये गैप अप ओपन होने के बाद में पहला सपोर्ट यहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। 500 के बाद में अगर फिर नीचे चला तो फिर सीधी सी बात है 75,000 साइकोलॉजिकल नंबर एंड देन ये बॉस, आप देख रहे हो ये बॉस ये कहाँ जाता है 74,800 के आसपास। तो ये हमारे लिए सेंसेक्स में लेवल रहने वाले हैं दोस्तों। बाकी मैं आपको फिर से एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने अभी भी ट्रम्प्स आपको बधाई नहीं दी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लिख दीजिए भूरा भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी अगर आप किसी भी तरह का कुछ बोलना चाहें, भूरा भाई को कोई संदेश पहुंचाना चाहें तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस बार कमेंट ज़रूर करें। पता नहीं क्यों दिल से निकल रही है कि इस बार कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं मंडे मार्केट में, तब तक मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, पूरा वीडियो ये डिस्क्लेमर पढ़ लें, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। ये सुरेश मीणा मैं ही हूँ, ठीक है। सो आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेंगे। पूरा वीडियो शिक्षा के लिए था, किसी तरह का बाई सेल या इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं थी। आप ऐसा काम ना करें, शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।